Welcome back to Job TV, a channel bringing together the recruiters and the candidates. नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एम्प्लॉयर। जॉब टीवी पे एम्प्लॉयर का इंटरव्यू है कि एम्प्लॉयर के क्या इशू है। मैं अपने पिछली वीडियो में आपसे बता चुका हूँ, जॉब टीवी पे एम्प्लॉयर्स के भी इशू है। एम्प्लॉयर्स को क्वालिटी एचआर रिसोर्स चाहिए, और ये जो रिसोर्स की है उनके लिए क्या इश्यूज हैं, ये हम बात करते हैं जनाब मोहम्मद अरशद रशीद साहब से। TMREC के पार्टनर हैं और लाहौर बेस्ड हैं। पाकिस्तान में भी इनकी और भी ब्रांचेज हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद रशीद साहब, एंड वेलकम टू द जॉब टीवी। वालेकुम सलाम जनाब शेख साहब, शुक्रिया आपने जनाब दावत दी अपने चैनल में, तो हमें अरशद इज्जत रशीद बख्शी। साहब, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा सपोर्ट भी करते हैं जब भी आपको अच्छी कॉज के लिए कॉल करते हैं। अब आपने हमारे जॉब टीवी का फॉर्मेट देखा है सर। इसका फॉर्मेट यही है कि हम जो कैंडिडेट से भी बात करते हैं, उन्हें क्या डिफिकल्टी हो रही है जॉब लेने में, और उनकी डिफिकल्टी में रिज्यूमे से लेकर फिर जॉब की तैयारी करने में हम उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम एम्प्लॉयर से भी बात करते हैं कि जनाब आप बताएं, आपको आपकी एक तो डिमांड क्या है, फिर आप ये बताएं कि आपकी डिमांड कब ये इसको पूरी करने में आपको क्या क्या डिफिकल्टी हो रही है। वरना तो बड़ा आसान काम है कि जी हमें हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए और दूसरी तरफ पे जॉब ढूंढने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो फिर वजह क्या है कि फटाफट आपकी रिक्रूटमेंट क्यों नहीं फाइनल होती। आप बताइए अरशद रशीद साहब, आपके क्या इश्यूज क्या है। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में शेख साहब, एक तो ये आपका जो चैनल है माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल है। काफ़ी इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर, स्पेशली जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए भी और एम्प्लॉयर्स के लिए भी है, दोनों जी जगह के लिए। और स्पेशली जॉब सीकर के लिए तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि हमारे यहाँ पे जो लोग आते हैं इंटरव्यू देने आते हैं, वो अक्सर लोग बेचारों को पता ही नहीं होता कि मैंने इंटरव्यू देने जाना कैसे है, प्रिपेयर कैसे होना है, ड्रेस कौन सा पहनना है, कैसे जाना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ अगर आपके इस चीज़ों को देखें तो माशाल्लाह ये बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं यहाँ पे। ये इसमें तो मैं अगर एक तो एज एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन भी देखता है हूँ थोड़ी कि सी देखें। अरशद रशीद साहब। हम अपने जो कैंडिडेट्स हैं, जॉब सीकर्स हैं, उनकी उनकी ट्रेनिंग भी करने की कोशिश करते हैं जी सर। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ज़ाहिर है, वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लोग ट्रेनिंग करें, सीखें चीज़ें, फिर उसके बाद ही हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये देखें कि एक तरफ एम्प्लॉयर है, एक तरफ एम्प्लॉई है। सही। एम्प्लॉई को जॉब की ज़रूरत है, एम्प्लॉयर को रिसोर्स चाहिए होता है। सही। मसला ये है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब जो है ना, वो होना ज़रूरी है। हम्म। बहुत से लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। अब मैं हमारे फाइनेंस की जॉब हमारे पास होती है, हमारे पास हम ट्रेनिंग्स हायर करते हैं जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं। जी जी। हमारा एक दो सिस्टम्स, एक हम कम से कम 2 साल के लिए हमारे पास बंदा है, ट्रेनिंग करे, हम उसको स्टाइपेंड पे करते हैं। अगर वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, हम उसके आगे प्रोसेस हैं, हम उसको परमानेंट जॉब पे भी ले आते हैं। मतलब आप तो इस उसको तरह से पूरा हमारे कैरियर पास पाथ देते हैं, आप उसको पूरा पूरा कैरियर कैरियर पाथ। पाथ है। ओके। हाँ जी, दो स्ट्रीम्स हैं। एक स्ट्रीम ऐसी है कि जिसमें 3 साल का एग्रीमेंट बंदा हमारे साथ करता है, ठीक उसमें है। 6 6 महीने के बाद बंदे की इंक्रीमेंट है। जैसे माशा। जैसे काम सीखता जाता है हम उस तरह से उसको इंक्रीमेंट देते हो हमारे साथ, लेकिन वो कंपल्सन ये कि वो 3 साल हमारे पास उसमें रुकना है, 3 साल हम्म। से पहले छोड़ के नहीं जाना। ये मतलब ठीक है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा आपके होता है कि यहाँ भी बंदा है। आता है। अच्छा अच्छा सीधा, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जब आप जी किसी होता को रिक्रूट करते हैं, उनका कैरियर पाथ देते हैं। आप 2 साल 3 साल। आई आई नो, बाल्टाइन नेशनल ये कंपनी है सिगरेट बनाने वाली, साहिवाल के पास है। उनका कैरियर पाथ ही यही है। प्रोफेशनल है। इंजीनियर उन्होंने अगर लिया है ना, तो 5 साल से पहले वो बॉन्ड लिखवाते हैं, आप छोड़ नहीं सकते हमें। सर बिल्कुल। आप कंटिन्यू। हाँ। जी। मगर ये कि हमारे अब यहाँ पे इशू ये है कि जो जितने लोग आते हैं वो इतने नॉन सीरियस लोग होते हैं। तो हम्म। सर वो जब इंटरव्यू देने आएंगे तो वो एक कैजुअल ड्रेस में उठ के आ जाएंगे, कहीं किसने चप्पल पहनी हुई है, किसने बस वो टी शर्ट पहनी हुई है जनाब, वो उठाए हैं। और अक्सर लोग ऐसे आते हैं, इंटरव्यू देने आते हैं, उस पर सीवी नहीं होता, पूछे कहते हैं मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया था सीवी। अच्छा तो अच्छा वो अच्छा। सही है। मतलब ये दिस इज, मतलब ये जो दोनों पॉइंट आपने बताया, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। एज ए रिक्रूटर, एज ए एम्प्लॉयर, जब आप किसी को कैजुअल ड्रेस में देखते हैं, बिल्कुल कैजुअल ड्रेस में, विच यू डोंट एक्सपेक्ट, आपका क्या होता है उसके बारे में फीलिंग क्या होती है कि दिस इज ए नॉन सीरियस पर्सन, या हाउ मुझे डू ऐसे लगता है ना कि ना सीरियस बंदा, इसको शायद जॉब की जरूरत ही नहीं है, ये यू। वैसे ही टाइम पास करने के लिए आ गया, उसको क्या बंदा रखेगा। देखें मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक मतलब अपना अपना ड्रेस टाइम पास करने के लिए आ गया और इंटरव्यूअर का टाइम वेस्ट करने के लिए आ गया। टाइम वेस्ट कर दिया, करने के लिए आया। फिर वो आया, उसके पास ना कोई अपने को डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ना उसके पास अपना कोई सीवी होता है।
जो पूछे हैं जी सीवी कैसे करते हैं, मैंने तो आपको व्हाट्सएप कर दिया था सीवी, तो आप वहां से प्रिंट निकाल लें। अब बंदा वो इंटरव्यू के टाइम पे पहले उसके सीवी का प्रिंट निकाले, फिर उस हाँ, साहब का इंटरव्यू करे। ठीक है, तो ठीक है। ये वो बहुत सारी जो चीजें हैं ना, मतलब वो आएंगे बस, यहाँ पर इंटरव्यू में प्रॉपर प्रिपेयर होके नहीं आते। अच्छा, हमने जॉब दी है जी, हमने एज ए ट्रेनी रखना है, आपको फाइनेंस में रखना है। हाँ, अक्सर हमने देखा है कि वो जो डिफरेंट हमारे यहाँ जो जॉब्स की वेबसाइट्स आ रही हैं, हम वहाँ भी एडवर्टाइजमेंट कभी कभी देते हैं, ठीक कभी है। हमें ये चाहिए। अब वहां से वो बंदे देखते नहीं है, वो जस्ट, अब हमने जॉब मांगी फाइनेंस के बंदे के पास, इंजीनियर्स ने अप्लाई किया होता है। अच्छा, अब मतलब कि उन्होंने आपने कहा इंटर्निंग है, हमें इंटर्नशिप हाँ, 2 साल का प्रोग्राम, उन्होंने कहा इंजीनियर को भी शायद यहाँ भी चाहिए होगा, मतलब हाँ। अच्छा, उन्होंने नीचे नीचे पढ़ा ही नहीं कि नीचे डिटेल्स क्या नीचे डिटेल क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है, एम्प्लॉयर क्या मांग रहा है और है। किस फील्ड में जॉब है। बस उसने ये देखा है कि ये जॉब आई है, बस हाँ, उसको देखा, क्लिक किया और जनाब सीवी सेंड कर दिए। हाँ, हाँ, तो वो अक्सर इस तरह की चीजें आ रही होती हैं। वो ये सारे जो इश्यूज हैं उससे देखें, जो एम्प्लॉई है जिसे इंटरव्यू देना, उसका भी टाइम वेस्ट होता है। सही है, वो सीवी सेंड करके ये होता है कि मैं जब वो इंटरव्यू का इंतजार कर रहा था कि मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, सही है, यार वो उसने भेजा ही गलत जगह पे है, तो उसके हाँ, इंटरव्यू की कॉल आनी कभी नहीं है। और सही, जो जिसको सीवी भेजा है उस पे एक तो इंप्रेशन जाता है, एक उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। सही, उसका एचआर का बंदा पहले वो सीवी शॉर्टलिस्ट करता है, वो निकालता देखता है, तो उसमें पता चलता है जो आधे सीवी तो इंजीनियर्स के आए हुए हैं, आधे जनाब वो सिंपल ग्रेजुएट है, बीए हाँ। किए उसके आए हुए हैं। तो वो ये जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें इस पे मतलब प्रॉपर लोगों रिक्वायरमेंट्स, को देखिए ट्रेनिंग ना, की जरूरत है। किसी भी जॉब के लिए देर आर रिक्वायरमेंट्स, पैरामीटर्स हैं, और जी पैरामीटर्स अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो जी बिल्कुल। जिसके अगेंस्ट आप अपने आप को एज ए कैंडिडेट पेश करने जा रहे हैं, दिस इज जी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, सीधा एक तो ये हो गया कि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वहीं से आपको पहले पता। फर्ज करें एक आपके पास कैंडिडेट आई या आया, कैजुअल ड्रेस था उसका, अच्छा, उसके हाथ में रिज्यूमे भी नहीं था, और अब चले दोनों चीजें आपने कॉम्प्रोमाइज कर ली, तो आपका जो एचआर का बंदा जो ये डील कर रहा है, उसका कितना टाइम वेस्ट होता है। और क्या वो वाकई जब आपके पास आ गया, जब आपने टेक्निकल क्वेश्चन की, तो यूजली ऐसे लोग आप क्या होता है कि पहले इंप्रेशन से ही जब आपके अंदर आ गया कि इज नॉट सीरियस, फिर आपने दूसरा सवाल किया, तीसरे सवाल में खुद भी एक्सेप्टेबिलिटी फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड भी तो वो फिर इतनी नहीं रहती ना, फिर ये रहती है। बिल्कुल सर, एक्सेप्टेबिलिटी तो रहती है ना। पहले एचआर वाला बंदा जब देखेगा, उसके 5-10 मिनट लगेंगे उसको देखने के लिए, उसको हम्म, इंटरव्यू करने के, जो पहला इंटरव्यू होता है शार्ट लिस्टिंग में, जी, जी, तो उसका टाइम भी वेस्ट होगा। फिर अगर वो आगे डायरेक्ट इंटरव्यू में कहीं बुला लिया गया है, तो वो एम्प्लॉयर का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, और वो बंदा क्या करेगा, उसको बंदा देखते ही पहले जब उसका ड्रेस देखेगा, उसका चीज़ें नहीं पूरी हैं, वो बंदा क्या आया, उसको जो पहले बेसिक 2-4 चीज़ें पूछी, अगर वो उसको ही बंदा तैयार नहीं है, तो हम्म, वो बंदा का वहीं से बंदा कहता है कि यार रखना क्या है। वो बंदा कहता है कि यार इसको 2 सवाल और पूछता है, उसको वापस भेज देता है कि ठीक है तुम जाओ, तुम्हें बाद में बता देंगे। हाँ, हाँ, ये हाँ, इवन ऐसा भी होता है कि मसलन एक बंदा आया, जॉब दी है आपको, इंटरव्यू के लिए उसको कॉल जाती है कि भाई आपने फलान डेट को फलान टाइम पे इंटरव्यू के लिए आना है। अब वो हम्म, जो टाइम दिया, पता चला ये बंदे को 10 बजे दिया था, वो 2 बजे आ रहा है जी जनाब, वो मैं तो आपने मुझे कॉल की थी, वो क्या है जी, वो सुबह मैं 10 बजे बिजी हो गया था जी। तो अच्छा, कम से कम उनका तो इतला कर दें कि मैंने नहीं आना, या मैं लेट हो गया, मैं कल आऊंगा परसों आऊंगा, सही, आगे बंदे। और अक्सर ऐसा होता है कि जिसने इंटरव्यू करना है वो कहीं चला गया होता है, बंदा उसे इंटरव्यू देने आ रहा था, और जो टाइम इंटरव्यू का दिया वो गुजर चुका होता है। वो गुजर चुका होता है, मतलब दिस ऑल दिस शो दैट पीपल आर, मतलब यस सम पीपल आर सीरियस, सम आर नॉट सीरियस, लेकिन एम्प्लॉयर की जो अपनी शिकायत है कि उसको रिक्रूटमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती जा रही है, टाइम वाइज भी और वैसे भी, कि टू फाइंडिंग द राइट मैन। अच्छा सर, आपकी जो कंपनी है, is a firm, is a practicing firm, cost management accountant या consultant, lawyer also, उसमें आपका जो, just for the viewers, कि भी उसके लिए आपका माशाल्लाह एक पैटर्न है कि आप अपने साथ एक अटेंडेंस को, जो कि पार्शियल क्वालिफाइड आईसीएम है या सीए है या आईसीसी है, ये लोग होते हैं, आप उनको अपने साथ अटैच कर लेते हैं, ऐसा ही सर? जी बिल्कुल, हम डिफरेंट डिसिप्लिन से लोग लेते हैं। अच्छा, आईसीएमए से पार्षली क्वालिफाइड है, फाइनलिस्ट हैं। ठीक है, इस तरह अगर सीनियर जॉब्स हैं जो डायरेक्ट ट्रेनिंग की जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की जॉब है, वहाँ क्वालिफाइड मेंबर्स भी हमारे पास आते हैं। हमारे पास मेंबर्स हैं इस वक्त जो काम कर रहे हैं। ठीक है जी, अपने एसीसीए से लोग ले रहे हैं, एमबीए से ले रहे हैं। ठीक है, वो माशाल्लाह, डिफरेंट माशाल्लाह, डिसिप्लिन के लोग हम हायर करते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वो लोग आते हैं और उसको हम जो भी जिस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से हम उसको फिर हायर भी करते हैं, करेक्ट, क्योंकि प्रोसेस है हमारा। लेता हूँ ट्रेनिंग के, उन बच्चों को हमेशा कहते हैं जो जीरो है ना,
वो आपने ब्रेक करना है, और जितनी जल्दी हो सके करें। और जीरो के लिए बिल्कुल। अगर आपको अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप ट्रेनिंग भी है, लर्निंग भी है, फिर लिटिल बिट अर्निंग भी है, आगे बढ़ने की ये बड़ी और सबसे बड़ी बात है, आगे बढ़ने। किसी ने आपको अपने ऑफिस में आने की इजाजत दे दी, टेबल दे दिया, एंड सीखना और प्रोफेशनल माहौल मिल गया, सीखना सिखाना शुरू हो गया, एवरीडे पासिंग आपकी स्किल में एडिशन हुई जा रही है, इससे ज्यादा। तो ये आई थिंक ऐसी अपॉर्चुनिटी को जरूर देखना चाहिए, जरूर वैल्यूट करना चाहिए। लेकिन जो शिकायत है एम्प्लॉयर की, क्योंकि दिस वीडियो इज बिल्कुल। फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड, उसको भी जरूर देखें। तो अशरफ बशीर साहब हमारे जॉब टीवी चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी अच्छी बातें शेयर करने का, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जॉब सीकर्स हैं, उनको अच्छी गाइड करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई एम होपफुल लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए नहायत ही कारगर, बड़े ही यूजफुल टिप्स हैं, इससे जरूर सीखिएगा। और इंशाल्लाह आइंदा भी अपने शो में हम और एम्प्लॉयर्स को और इंडस्ट्री के डेफिनेटली इस पे हम आपसे टॉक शो करते रहेंगे, ताकि आप लोगों की लर्निंग हो, आप लोगों की जॉब के ढूंढने में आसानी हो, और जो जॉब्स आज अनाउंस हुई हैं इस पे अप्लाई जरूर कीजिए। अस्सलाम।